करें शुरू क्या? लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? हरियाणा के प्रमुख संग्रहालय पढ़ा था। और सबसे पहले मैंने बताया था संग्रहालय वो जगह होता है जहाँ पुरातात्विक चीज़ों का संरक्षण किया जाता है। वो जगह कौन सी होती है? संग्रहालय। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा था? इंडियन म्यूजियम संग्रहालय कोलकाता में था। और भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर था? नई दिल्ली में था। और संग्रहालय सबसे पहले 4 संग्रहालय कुरुक्षेत्र में पड़े थे। धरोहर संग्रहालय जिसे हस्तलिखित संग्रहालय बोलते हैं वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में रखी। उनके सपनों का शहर कौन सा था? फरीदाबाद। और जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी कितने विभाग होते थे? 1 विभाग होता था। हाँ, संस्कृत विभाग होता था। एक थानेसर संग्रहालय है, उसके अंदर कौन सा मकबरा है? शेख चिली का मकबरा। और इसके मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। किसने कहा था? डेविड रोस ने कहा था। एक हमने पढ़ा था श्री कृष्णा संग्रहालय, कब बना था? 1987 में बना था। और महाभारत से संबंधित उसमें चीजें रखी गई है। एक संग्रहालय था गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। और हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय कौन सा था? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय था। पानीपत में 2 संग्रहालय पड़े। एक पानीपत संग्रहालय सन 2000 में बना। इसमें 1526, 1556 और 1761 तीनों लड़ाइयों के अवशेष रहेंगे। और एक पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय जो 1984 में बना। एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्षेत्रीय संग्रहालय कहाँ पर प्रस्तावित है? पंचकुला में। कहाँ पर प्रस्तावित है? पंचकुला में, इंटरनेशनल लेवल का है। एक क्षेत्रीय संग्रहालय कहाँ पर है हमारा? हिसार में, जहाज कोठी हिसार में। एक हरियाणा का राजकीय संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? राखीगढ़ी हिसार में रहेगा। और राखीगढ़ी है ना, सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल है। भारत में भी पहले बड़ा था लेकिन अब भारत में हो गया है धोलावीरा, ठीक है, जहाँ से खेल स्टेडियम मिला है, गुजरात में रहेगा, ठीक है। और हमने इसके बाद आपके बारे में जो एक है कपाल मोचन में, एक है गुरु गोविंद सिंह जी संग्रहालय या गुरु गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? कपाल मोचन। कपाल मोचन कहाँ पर रहेगा आपका? यमुनानगर में रहेगा। भीमा देवी संग्रहालय कहाँ पर था आपका? पंचकुला में था। और हाँ, एक भीमा देवी संग्रहालय को क्या कहा जाता था? भीमा देवी मंदिर है, उसे उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर किन शासकों ने बनवाए? चंदेल शासकों ने पंचायतन शैली में बनवाए। एक रेवाड़ी में रेलवे हेरिटेज संग्रहालय रहेगा जो 1893 में रखा। वहाँ पर कौन सा इंजन रहेगा? फेरी क्वीन रहेगा। कौन सा इंजन रहेगा? फेरी क्वीन इंजन रहेगा, ठीक है। और कौन सा पड़ा? लीलाधर दुखी संग्रहालय आपका सिरसा में है। 26 अप्रैल 2001 को बना और इसकी नींव रखी थी डॉक्टर उमैया नंदा ने रखी थी। एक जयंती देवी संग्रहालय है जींद में, 2007 में 28 जुलाई 2007 में डॉक्टर AR किदवई ने उसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी। ये प्रमुख संग्रहालय पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में प्रजनन केंद्र व चिड़ियाघर। क्या पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा में प्रजनन केंद्र व चिड़ियाघर। हरियाणा में प्रजनन केंद्र व चिड़ियाघर, इन्हें मिनी चिड़ियाघर भी कहा जाता है। तो हरियाणा में प्रजनन केंद्र व चिड़ियाघर हमारा क्या रहेगा? आज का टॉपिक रहेगा। हरियाणा में प्रजनन केंद्र व मिनी चिड़ियाघर हमारा क्या रहेगा? आज का टॉपिक रहेगा। यहाँ प्रजनन केंद्र से आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से टॉपिक से? प्रजनन केंद्र, जैसे चिकारा प्रजनन केंद्र आता है, ठीक है। मयूर व चिकारा पूछा गया है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र पूछा गया। आजकल तो तितर प्रजनन केंद्र भी आ गया है। चिड़िया प्रजनन केंद्र भी आ गया है, ठीक है। तो प्रजनन केंद्र से एक बार क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ ना, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म
एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है बेटा हिसार। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? हिसार रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर रहेगा? कौन सा रहेगा? हिसार को एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहते हैं। एचएसएससी ने कम से कम 10 एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? हिसार रहेगा। एक हम पढ़ते हैं चिंकारा प्रजनन केंद्र। कौन सा बेटा? चिंकारा प्रजनन केंद्र। ये केरू भिवानी में है। कहाँ पर रहेगा? केरू भिवानी में रहेगा और 1985 में बना था। लिख लो सभी याद नहीं करने, मेन जो इंपॉर्टेंट होगा उसका सन पढ़ेंगे। चिंकारा प्रजनन केंद्र लिख लो। कहाँ पर रहेगा? केरू भिवानी में रहेगा। लिख लो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? केरू भिवानी में रहेगा। लिख लो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? केरू भिवानी में रहेगा। और ये प्रजनन केंद्र कब बना था बेटा? 1985 में बना था। याद करना मुश्किल नहीं है। अब है ना, जैसे पहले हम एक डायलॉग सुनते थे शोले फिल्म में, जब कोई बच्चा रोता है चिल्लाता है तो माँ कहती है बेटा चुप कर, नहीं तो क्या आ जाएगा? गब्बर आ जाएगा। अब वो फिल्म पुरानी हो चुकी है। अब जब भी कोई बच्चा चिल्लाता है ना तो उसकी माँ कहती है बेटा चुप कर। कर से क्या हो जाएगा? केरू। नहीं तो कौन सा डाकू आ जाएगा? भवानी सिंह आ जाएगा। कैसे याद करोगे? अब जब भी कोई बच्चा चिल्लाता है तो उसकी माँ कहती है बेटा चुप कर, नहीं तो कौन सा डाकू आ जाएगा? भवानी सिंह आ जाएगा। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो गया? केरू भिवानी में। कहाँ पर हो गया? केरू भिवानी में है। एक बार आया था भैंस प्रजनन केंद्र। भैंस प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर रहेगा बेटा? आपका हिसार में रहेगा। ये भी 1985 में बना था। लिख लो भैंस प्रजनन केंद्र। भैंस प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। ये कब बना था? 1985 में बना था। लिख लो भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। और भैंस प्रजनन केंद्र कब बना था बेटा? 1985। चिंकारा वाला भी कब बना था? 1985 में बना था। ठीक है, याद करना मुश्किल नहीं है। अगर मैं बात करूँ ना, हरियाणा में ना सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है बेटा? भैंस पाई जाती है। तो भैंस का दूध पीना हमारे जीवन का क्या है? हिस्सा है। ठीक है, हरियाणा में अगर कोई पशु पूछे सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? भैंस पाई जाती है। तो हम भैंस का क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। तो भैंस का दूध पीना हमारे जीवन का क्या बन चुका है? हिस्सा। तो भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। ठीक है, गांव में तो अक्सर आप देखोगे लगभग हर घर में एक या दो भैंस है पाई जाती है। शहर में नहीं होती है। तो शहर में दूध लिया जाता है दूध वाले से। ठीक है, और उसमें ना 50% दूध में पानी की मात्रा होती है। और फिर हम ऐसी कल्पना करते हैं कि हमारे बच्चे क्या बनेंगे? स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ठीक है, वो क्या लेकर आएंगे? मेडल लेकर आएंगे। मेडल तो लेकर नहीं आएंगे लेकिन चलते को चक्कर जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये देखो, अब सिंपल सी बात है, कभी भी भैंस है ना अपने दूध में पानी नहीं मिलाती। तो भैंस के दूध में पानी मिलाएगा दूधिया। कौन मिलाएगा? दूधिया मिलाएगा। कभी भी देख लेना गाँव में ना दूध वाला है ना, जो भी नहर होती है ना उसके किनारे बाइक खड़ी रखता है। काफ़ी बार देखा है। ठीक है, मैंने पूछा क्या कर रहा है? बोला ये कैन साफ कर रहा हूँ। कैन साफ नहीं कर रहा है तो इसके अंदर पानी डाल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है बेटा। तो हमें है ना, मतलब खान पान हमारा अच्छा होना चाहिए। जो आप खान पान पर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, कहते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे ना तभी आपका, जैसे हमारे दादाजी देख लो। ठीक है, अगर किसी के दादा दादी है ना तो आज भी है ना आपसे वो जल्दी उठते हैं और काम में परफेक्टली काम करते हैं। कितनी उम्र हो गई है? क्योंकि उनके टाइम में खान पान क्या होता था? अच्छा होता था। आपने सुना होगा कोई किसी का दादा 1 किलो घी पी जाया करता था। ठीक है, सुना है क्या? आज पीकर दिखा दो 1 किलो घी। ठीक है, तो पुराने टाइम में ना बहुत मतलब अच्छा स्वास्थ्य हुआ करता था। तो भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हिसार है। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हिसार है। तो ये कहाँ पर, कब बना था? 1985। पुराने टाइम में एक कहावत थी
भाई जिसके घर काली उसकी रोज दिवाली, बोला जिसके घर भैंस है तो उसकी तो रोज ही क्या होती है, दिवाली होती है। तो शहर में तो कभी कभी वो पकवान बनते हैं ना, तो गांव में तो डेली बनते हैं, ठीक है। और गांव में जो माएँ होती है ना, वो मतलब बच्चे को ना दूध निकालते ही बच्चे को पिलाती है, तो वो बच्चे क्या होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, ठीक है। तो भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा, हिसार में रहेगा, ठीक है। एक है ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में, ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा, सिरसा में रहेगा, लिख लो। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा, सभी के सन नहीं आएंगे बेटा। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा, सिरसा में रहेगा, लिख लो। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा, सिरसा में। ऊंट में ऊ से ऊंचा, और ऊंचा है ना, हमारे शरीर का सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है, हमारा सर। तो सर से क्या कर लेंगे, सिरसा। हमारे शरीर का कौन सा पार्ट सबसे ऊंचा होता है बेटा, सर। तो ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, सिरसा में हो जाएगा। लेकिन केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र बीकानेर में है। अगर भारत का पूछे ना, लिख लो केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा, बीकानेर में। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा, बीकानेर में रहेगा। और हरियाणा में अगर पूछे बेटा ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा, सिरसा में। कौन सा प्रजनन केंद्र है, ऊंट प्रजनन केंद्र। एक है असव प्रजनन केंद्र, असव प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर है, हिसार। ये 1986 में बना था, लिख लेना बेटा। ये कब बना था, 1986, लिख लो। असव प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा, हिसार में रहेगा, लिख लो। असव प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा, हिसार में रहेगा। और ये कब बना था, 1986 में बना था। असव प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा, हिसार में रहेगा। कब बना था, 1986 में बना था। असव मीन होता है बेटा घोड़ा, क्या होता है, घोड़ा। और आज के टाइम में इंसान है ना, किसके भांति दौड़ता है, घोड़े की भांति, इधर से उधर, इधर से उधर। तो घोड़े की भांति दौड़ना हमारे जीवन का क्या बन चुका है, हिस्सा। घोड़ा है ना, किसके लिए जाना जाता है, दौड़ने के लिए जाना जाता है। और आज का इंसान है ना, इतनी ज्यादा भाग दौड़ करता है, ठीक है। तो घोड़े की भांति दौड़ना हमारे जीवन का क्या बन चुका है, हिस्सा बन चुका है, ठीक है। और आज के टाइम में बेटा अगर आपने खान पान पर ध्यान नहीं दिया ना, तो भविष्य बहुत बुरा होने वाला है। कल एक न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि कोविशील्ड है ना, जिसने वैक्सीन लगाई थी, ठीक है, उसको ना हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है। तो इस खतरे को, वैसे तो देखो जन्म और मरण परमात्मा के हाथ में होते हैं, लेकिन ना अगर आप है ना नियमित रूप से सुबह जल्दी उठोगे, व्यायाम करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो मेंटली क्या बनोगे आप, है स्ट्रांग बनोगे। एक फिजिकली स्ट्रांग बनोगे और एक मेंटली स्ट्रांग बनोगे। और जो बच्चा मेंटली स्ट्रांग है ना, वो कुछ भी याद करेगा ना तो उसको याद है रह जाएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं सर मुझे याद नहीं रहता, तो इसका मतलब वो मेंटली स्ट्रांग है नहीं है। मेंटली स्ट्रांग आपको जरूर, जो बच्चा है ना सुबह टाइम से उठता है ना, जिसकी दिनचर्या सुबह टाइम से उठने की है, कभी भी आप देख लेना, वैसे पढ़ाई का तो कोई समय नहीं होता, आप किसी भी टाइम पढ़ो, लेकिन जब भी मैं पढ़ा करता था ना, मैं सुबह 4 बजे उठकर पढ़ा करता था। पढ़ता तो आज भी हूँ, लेकिन स्टूडेंट लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि 4-5 बजे है ना हमारा माइंड क्या होता है, बिल्कुल रिलैक्स होता है। और उस टाइम आप है ना जो भी चीजें याद करोगे ना, वो डायरेक्ट है ना आपके दिमाग पर छपेगी। और रात को पढ़ते हैं, दिन में पता नहीं कितने कितने इंसिडेंट हमारे साथ होते हैं, वो दिमाग में घूमते रहते हैं। बोला आज मेरे दोस्त ने ये बोल दिया, आज उसने ये बोल दिया, वो दिमाग में चलता रहेगा। लेकिन पढ़ाई में उतना दिल नहीं लगेगा। सुबह के टाइम में फ़ोन भी नहीं आएगा आपके पास, रात को तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएंगे, ठीक है, और उसी में लगे रहोगे। सुबह किसी के मैसेज, क्योंकि 4 बजे उठना भी तो पड़ेगा ना मैसेज करने के लिए, इतनी कुर्बानी कोई नहीं करता किसी के लिए, ठीक है। तो सुबह वाला टाइम मेरे हिसाब से बेस्ट है, टाइम है पढ़ने का, ठीक है। मानता हूँ लड़कियों को काम ज़्यादा होते हैं सुबह के टाइम में, तो फिर भी आधा घंटा जितना भी हो सके सुबह के टाइम में हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। सुबह के एक टाइम 1 घंटा और शाम का 3 घंटा बराबर होता है। तो असव प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, हिसार। कब बना बेटा,
1986, ये तारीख पेपर में आई थी 1986 वाली, ठीक है। कब बना था? ईयर 1986 में बना, डबल अंडरलाइन कर लेना। असव वाला कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा, ठीक है। एक बार ये पूछा गया था फीसेंट प्रजनन केंद्र, फीसेंट प्रजनन केंद्र, ये मोरनी पंचकुला में है। कहाँ पर रहेगा बेटा? मोरनी पंचकुला में रहेगा। लिख लो, फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? मोरनी पंचकुला में रहेगा। लिख लो, फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? मोरनी पंचकुला में रहेगा। लिख लो, फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? मोरनी पंचकुला में। कौन सा प्रजनन केंद्र है बेटा? फीसेंट प्रजनन केंद्र है। कहाँ पर रहेगा फीसेंट प्रजनन केंद्र? मोरनी पंचकुला में। कौन सा प्रजनन केंद्र रहेगा? फीसेंट प्रजनन केंद्र रहेगा। याद करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। सेंट, फीसेंट में क्या नजर आ रहा है बेटा? सेंट। और सेंट लगाते ही इंसान की चाल बदल जाती है, और वो किस जैसे चलता है? मोरनी जैसे चलता है। मोरनी चाल के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? चाल के लिए। और सेंट लगाते ही, सेंट कब लगाओगे? जब पार्टी वगैरह में जाओगे ना, पार्टी वगैरह में इंसान की चाल क्या होती है? बदल जाती है। किस जैसे चलता है वो? मोर या मोरनी जैसे चलता है। तो फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? मोरनी पंचकुला में रहेगा। पूछा गया है बेटा एक चिड़िया प्रजनन केंद्र, ये भी मोरनी में, चिड़िया प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ पर है बेटा? मोरनी पंचकुला में रहेगा। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? मोरनी पंचकुला में रहेगा। लिख लो, चिड़िया प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर रहेगा? तो चिड़िया प्रजनन केंद्र भी बेटा कहाँ पर रहेगा? मोरनी पंचकुला में रहेगा। कौन सा प्रजनन केंद्र है? चिड़िया प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर रहेगा? मोरनी में। और मोरनी कहाँ पर है आपका? पंचकुला में। याद कैसे करोगे? चिड़िया और मोरनी दोनों दोस्त होती है। क्या होती है? चिड़िया और मोरनी दोनों क्या होती है? दोस्त होती है, ठीक है। बस आपको ये ट्रिक याद करनी है। दोस्त होती है नहीं होती है वो हमें भी पता नहीं है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? चिड़िया किसकी दोस्त होती है? मोरनी की। तो चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? मोरनी पंचकुला में हो जाएगा। कौन सा प्रजनन केंद्र हो जाएगा? चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? मोरनी में। मोरनी कहाँ पर रहेगी आपकी? पंचकुला में रहेगी, ठीक है। एक यहाँ पर तितर प्रजनन केंद्र भी है। ये काला तितर नहीं है, इतना ध्यान रखना। क्या है? तितर प्रजनन केंद्र, तितर प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में रहेगा। तितर प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर रहेगा? मोरनी पंचकुला में रहेगा। लिख लो, तितर प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर रहेगा? मोरनी पंचकुला में। एक होता है तितर और एक होता है बेटा काला तितर, ठीक है। तो ये क्या है? तितर प्रजनन केंद्र है, ना कि काला तितर, ठीक है। तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में। फीसेंट कहाँ पर था? मोरनी पंचकुला में। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ पर था? मोरनी। फीसेंट में सेंट, सेंट लगाने के बाद चाल कैसी होती है? मोरनी जैसी। चिड़िया किसकी दोस्त थी? मोरनी की। और तितर भी किसका दोस्त था? मोरनी का। तो तितर भी कहाँ पर रहेगा प्रजनन केंद्र? मोरनी पंचकुला में। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ पर था? मोरनी पंचकुला में। तितर, चिड़िया और मोरनी तीनों आपस में क्या थे? दोस्त। तो ये तीनों कहाँ पर हो जाएंगे? मोरनी पंचकुला में हो जाएंगे। याद तो हो रहे हैं ना? ठीक है। एक बार आया था बेटा, आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आया था, काला तितर प्रजनन केंद्र, काला तितर प्रजनन केंद्र, ये पीपली कुरुक्षेत्र में। वेरी गुड। कहाँ पर रहेगा? पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? पीपली में। पीपली कहाँ पर रहेगी आपकी? कुरुक्षेत्र में रहेगी, ठीक है। याद करना मुश्किल नहीं है। काला तितर होता है ना, वो किसके पेड़ पर बैठता है? पीपल के पेड़ पर, ठीक है। काला तितर है ना, वो किसके, या तो रंग से के आप कर लो ना, काला पीला, काला पीला। पीला से क्या पढ़ लोगे? पीपली। रंग तो सुने होंगे, ठीक है, ब्लैक,
ठीक है, येलो, काला पीला, ठीक है। तो काला तितर कहाँ पर बैठेगा, किस पेड़ पर बैठेगा, पीपल के पेड़ पर। तो काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा आपका, पीपली में। और पीपली कहाँ पर है आपकी, कुरुक्षेत्र में रहेगा। पीपली में एक पेराकीट प्रजनन केंद्र भी है, पेराकीट, पेराकीट प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ पर रहेगा आपका, पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, पेराकीट प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर रहेगा आपका, पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, पेराकीट प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर रहेगा आपका, पीपली कुरुक्षेत्र में। कौन सा प्रजनन केंद्र है बेटा, पेराकीट प्रजनन केंद्र। देखो, पै से पेराकीट और पै से पीपली। काला तितर किस पर बैठेगा, पीपल के पेड़ पर। और तितर प्रजनन केंद्र बताया था, कहाँ पर था, तितर का दोस्त कौन था, ये मोरनी। लेकिन आपसे पूछे ना बेटा, काला तितर है ना, इसकी जन्म स्थली सिरसा है, ये पेपर में आया था। काला तितर की जन्म स्थली कौन सी रहेगी, सिरसा, ये आ चुका है। काला तितर की जन्म स्थली कौन सी रहेगी, सिरसा रहेगी। लिख लो, काला तितर की जन्म स्थली कौन सी मानी जाती है, तो काला तितर की जन्म स्थली क्या मानी जाती है बेटा, सिरसा मानी जाती है। और काला तितर है ना, जिस जगह सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो अबूब शहर। काला तितर अगर पूछे कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, अबूब शहर। और अबूब शहर कहाँ पर है बेटा आपका, सिरसा में रहेगा। लिख लो, काला तितर की जन्म स्थली कौन सी रहेगी, सिरसा रहेगी। काला तितर की जन्म स्थली कौन सी रहेगी, सिरसा। और काला तितर कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, किस एरिया में, अबूब शहर में पाया जाता है। बेटा अबूब शहर कहाँ पर रहेगा आपका, सिरसा में रहेगा। अबूब शहर आपका कहाँ पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। तो पेराकीट कहाँ पर है, पीपली कुरुक्षेत्र में। काला तितर भी कहाँ पर रहेगा, पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है। याद रह जाएगा ना। तितर और चिड़िया कहाँ पर थे, मोरनी पंचकुला में। फीसेंट वाला भी कहाँ पर था, मोरनी पंचकुला में था, ठीक है। एक बार ये पूछा गया था आगामी एग्जाम में, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र, हाँ, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र, ठीक है। ये है बन संदौर गांव में, बन संदौर गांव है ये, यमुना नगर का। कहाँ का रहेगा, यमुना नगर का। लिख लो, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ पर रहेगा, बन संदौर गांव, यमुना नगर। लिख लो, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ पर रहेगा, बन संदौर गांव, यमुना नगर में। लिख लो, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ पर रहेगा, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ पर रहेगा, तो कहाँ पर रहेगा, बन संदौर गांव। और बन संदौर गांव कहाँ का रहेगा, यमुना नगर का। यहाँ पर कौन सा प्रजनन केंद्र है बेटा, हाथी पुनर्स्थापना। याद ना रहे ना, ठीक है। देखो, हाथी है, ठीक है। हाथी बेटा क्या खाता है, गन्ना खाता है। क्या खाता है, गन्ना। और गन्ना किस में जाता है, शुगर मिल में। तो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है सरस्वती शुगर मिल। ये 1933 में बनी। और ये सारी चीज़ें ज़्यादा कहाँ पर है, यमुना नगर में। हाथी भी यमुना नगर में ज़्यादा है, गन्ना भी यमुना नगर में ज़्यादा है, और सरस्वती शुगर मिल भी कहाँ पर है, यमुना नगर में है, ठीक है। तो हाथी क्या खाता है बेटा, गन्ना। गन्ना किस में जाता है, शुगर मिल। तो हाथी भी ज़्यादा कहाँ पर है, यमुना नगर। गन्ना भी ज़्यादा कहाँ पर होता है, यमुना नगर। और गन्ना मिल में जाता है। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है, सरस्वती शुगर मिल, वो भी कहाँ पर है आपकी, यमुना नगर में रहेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद ना रहे ना। हाथी होता है वो ज़्यादा पानी पिएगा, तो हाथी किस नदी का पानी पिएगा, यमुना नदी का पानी पिएगा। हाथी क्या पीता है बेटा, पानी ज़्यादा पीता है। तो हाथी किस नदी का पानी पिएगा, यमुना नदी का पानी पिएगा। हाथी किस नदी का पानी पिएगा, यमुना नदी का क्या पिएगा, हाथी ज़्यादा पानी पिएगा। तो हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ पर रहेंगे, बन संदौर गाँव। बन संदौर गाँव कहाँ का रहेगा आपका, यमुना नगर का। यहाँ कौन सा पुनर्स्थापना केंद्र है, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र रहेगा, ठीक है। पुराने टाइम में ना ये गांव-गांव में हाथी लेकर
आया करते थे, ठीक है, जो मतलब कोई भाग्य वगैरह बताया करते थे ना, आजकल है ना हाथी है ही नहीं। हरियाणा में 5 हाथी है, ठीक है, लेकर कहाँ से आएंगे। 4 यमुनानगर में है, 1 कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा में टोटल कितने हाथी है? 5 हाथी है। 4 तो यमुनानगर में है और 1 कहाँ पर रहेगा? आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। और ये माना जाता है बेटा जिंदा हाथी से मरा हुआ हाथी महंगा होता है, ठीक है, क्योंकि उसके ना जो हाथी दांत होते हैं ना वो सबसे महंगे होते हैं, ठीक है। तो जिंदा हाथी से क्या माना जाता है? मरा हुआ हाथी महंगा माना जाता है। पुराने टाइम में इनके क्या होते थे? शिकार किया करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हाथी आप देख लेना बेटा, हाथी को ना एक छोटी सी सांकल से बांधते हैं वो, ठीक है। तो ये क्या होता है? हाथी आपको क्या लगता है वो सांकल तोड़ नहीं सकता, लेकिन वो क्या होता है? हाथी को मेंटलिटी बना दी जाती है बेटा बचपन से उसको बांधने की। जब वो छोटा होता है ना तो उसको छोटी सी रस्सी से बांधा जाता है, ठीक है। जैसे जैसे बड़ा होता है ना उसको एक छोटी सी सांकल से बांधते हैं, लेकिन बचपन में उसके अंदर मेंटलिटी बन गई कि तू इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। अलबत्त हाथी में इतनी पावर होती है बेटा वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ना, यही तो कहता हूं, अगर कोई आपके दिमाग में ना मेंटलिटी बना दे कि तू जीवन में जॉब नहीं लग सकता, तो हम उसी मेंटलिटी में जीते रहते हैं। यार इसने कहा है तो सही कहा होगा, ठीक है। उसको कहना अंकल मैं जॉब लगूंगा और आपके आशीर्वाद से लगूंगा, तब उसको देखना मुंह कैसा हो जाएगा उसका, ठीक है। कोई भी आपको कहे ना तू जॉब नहीं लगेगा, बोला मैं जॉब लगूंगा और आपके आशीर्वाद से लगूंगा, सारी चीजें उसी पर डोल दो, ठीक है। तब है ना जीवन में आनंद लेना सीखो। अगर हर किसी का आप जवाब दोगे ना तो जीवन में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। जैसे हमारी कोई मौसी बोलती है, बोला इस लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है, लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होता है अपनी बेटी पर ना वो मतलब क्या करती है? शोषण करती है। तो वो सोचती है कि मैं इस पर भी शोषण करूं और कल को अपनी बेटी को उसका एग्जाम्पल दे दूं कि उसने भी पढ़ाई छोड़ दी है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो इन मौसी चाची ताई इनके चक्करों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जो आपका दिल करे, देखो आपके मम्मी पापा क्या चाहते हैं मैटर वो करता है। लेकिन आजकल ना हमारे मम्मी पापा के कान भरने वाले बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। उनको बैठकर प्यार से समझाना कि जब मेरे को कोई चीज की जरूरत होगी ना, मेरे को मौसी लेकर नहीं देगी, मम्मी आप लेकर दोगे। तो मुझे मौसी से फर्क नहीं पड़ता, आपसे फर्क पड़ता है, ठीक है। मौसी कहेगी आपका बेटा नालायक है, वो वैसे ही घूमने जाता है, क्योंकि मौसी का खुद का बेटा नालायक होता है, ठीक है। वो अपने है ना अपने का आप पर उतारने का काम करेगी। तो आप है ना इन चीजों में मत पड़िए। आप है ना कोई भी आपको ना मतलब बुरा भला कहे ना उसको पलट कर जवाब मत दो, रफ कॉपी लगा लो उसके नाम की। बोला आज मौसी ने बोला है, आज चाची ने बोला है, आज ताई ने बोला है, एक रफ कॉपी उनके नाम की तैयार कर लो और जॉब लगते ही ना एक एक डब्बा सबके घर मिठाई जाने देना, फिर वो देखेंगे क्या होता है उन पर, ठीक है ना। रफ कॉपी लगाओगे ना, हाँ ये चीज ध्यान रखना। सरस्वती शुगर मिल 10 रुपए का काम है, 10 रुपए का खर्चा बढ़ाया, ज्यादा नहीं बढ़ाया मैंने आपका, ठीक है। तो रफ कॉपी रखना। हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ पर रहेगा? बनसंदौर गांव। कहाँ का है ये? यमुनानगर का है, ठीक है। एक बार पूछा गया था आगामी गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण लिख लो, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, ये पिंजौर पंचकुला में है। कहाँ पर रहेगा बेटा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। इसी के जगह जटायु भी आ सकता है, जटायु प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र या जटायु प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा बेटा? बता दो। पिंजौर पंचकुला में रहेगा। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र या जटायु प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। याद करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। गिद्ध बेटा खतरनाक जानवर होता है, ठीक है। गिद्ध देखते ही, गिद्ध कौन सा जानवर होता है? खतरनाक जानवर। तो खतरनाक जानवर को हम किसके अंदर कैद रखते हैं? पिंजरे के अंदर, ठीक है। गिद्ध खतरनाक जानवर है और खतरनाक जानवर को हम कैसे किस में कैद रखेंगे? पिंजरे में। या ऐसे याद कर सकते हो, गिद्ध होता है ना वो अपने शिकार पर झपट्टा कैसे मारता है? जोर से। तो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो गया? पिंजौर पंचकुला में हो गया। कहाँ पर हो गया? पिंजौर
पंचकुला में हो गया। जटायु भी पूछे तो कहाँ पर हो गया बेटा? पिंजौर पंचकुला में हो गया। जटायु पूछे तो भी कहाँ पर हो गया? पिंजौर पंचकुला में हो गया। ठीक है, तो अब जैसे ये पूछा गया रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। लिख लो, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में। कौन सा प्रजनन केंद्र है बेटा? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। कौन सा प्रजनन केंद्र है? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में। याद करना मुश्किल नहीं है। जैसे हम बचपन में एक गेम खेलते थे कबड्डी, ठीक है, कबड्डी में क्या डाली जाती थी बेटा? रेड डाली जाती थी। और अगर हमसे फाउल हो जाए ना तो हमें कोच साहब जोर से थप्पड़ मारा करते थे। कैसे याद करोगे? कबड्डी में क्या डाली जाती थी? रेड डाली जाती थी। और रेड के अंदर क्या हो जाता था? हमसे फाउल हो जाता था। कोच कैसे मारता था? जोर से थप्पड़ मारता था। तो रेड जंगल फाउल प्रजनन के अंदर कहाँ पर हो जाएगा बेटा? पिंजौर पंचकुला में। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? पिंजौर पंचकुला में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? पिंजौर पंचकुला में हो जाएगा। कौन सा प्रजनन केंद्र है? गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। एक बार आया था मयूर व चिंकारा, हाँ, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये झाबुआ रेवाड़ी में है। कहाँ पर है बेटा? झाबुआ रेवाड़ी में। लिख लो, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? झाबुआ रेवाड़ी में रहेगा। लिख लो, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? झाबुआ रेवाड़ी में। मयूर व चिंकारा। चिंकारा ओनली कहाँ पर था बेटा? केरू। जब बच्चा चिल्लाता था तो माँ कहती चुप कर, नहीं भवानी सिंह आ जाएगा। ओनली चिंकारा तो केरू भिवानी में था, लेकिन मयूर व चिंकारा आए तो झाबुआ रेवाड़ी में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? झाबुआ कहाँ पर है आपका? रेवाड़ी में है। झाबुआ कहाँ पर रहेगा बेटा? रेवाड़ी में रहेगा। याद करना मुश्किल नहीं है। रेवाड़ी को हम पढ़ेंगे खेती बाड़ी। क्या पढ़ेंगे बेटा? खेती बाड़ी। ठीक है, और खेती बाड़ी अगर ढंग से नहीं करेंगे तो खेत में क्या उग जाएगी? झाड़ियाँ। और झाड़ियों के अंदर कौन रहते हैं? मोर व चिंकारा रहते हैं। याद कैसे करोगे? मोर व चिंकारा किस में रहेंगे? झाबुआ को पढ़ेंगे झाड़ियाँ। और झाड़ियाँ कब उग जाएगी? अगर हम ठीक से क्या नहीं करेंगे? खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो खेत में क्या उग जाएगी? झाड़ियाँ उग जाएगी। चिंकारा सुना है क्या बेटा? चिंकारा है ना, एक हिरण की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? हिरण की। और इस हिरण को सलमान खान जीवन में कभी नहीं भूल सकता। ये वही हिरण है बेटा, चिंकारा। कौन सा हिरण है? चिंकारा हिरण है। सलमान खान ने ना, ठीक है, ये हिरण है ना, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान है ना, राजस्थान में एक हिरण मार दिया था। उसको पता नहीं था कि जो वहाँ का जो बिश्नोई समाज है ना, वो पर्यावरण से कितना ज़्यादा प्रेम करता है। आज तक है ना, सलमान खान एक बार इस केस में जेल भी जा चुका है। उसको हाई कोर्ट ने बरी भी कर दिया है। अभी तक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, और उसने ये भी कह दिया कि मैं ना सोने का क्या दे दूंगा? हिरण दे दूंगा। लेकिन ना, ये एक समाज ऐसा है जो पेड़ों के लिए अपनी जान भी गंवा सकता है। आपने शहीद अमृता देवी का एग्जाम्पल सुना होगा। 363 बिश्नोई है ना, खेजल्डी के लिए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये मतलब है ना, प्रेम बहुत करती है पर्यावरण से। आप देखोगे ना, इनका कल्चर उठाकर देखोगे ना, राजस्थान देखोगे, वहाँ पर ना एक आपको कोई भी आप किताब देखोगे ना, मैगजीन जो पर्यावरण से संबंधित होती है, तो उसमें ना वो नारी क्या करती है? एक साइड तो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है और दूसरे साइड हिरण के बच्चे को दूध पिला रही होती है। यानी इतना ज़्यादा ये क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान में आप कभी विजिट करके देखना बेटा, वहाँ पर ना जो मोर होते हैं ना, वो उनके घरों में खेलते रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहे हैं। हिरण है ना, उनके घरों के बाहर सुबह सुबह मिल जाएंगे आपको। और हमारे तो कोई गलती से मोर उड़कर आ जाए ना,
तो उसको पका लिया जाता है, ठीक है, उसकी सर्विस कर देते हैं। अब मोर बेचारा दोबारा क्यों आएगा, भूल कर आ गया, उसने सोचा वो मोरों के लिए कोई सरहद मायने थोड़ी रखती है, वो सोचा यहाँ पर राजस्थान होगा, उसे पता नहीं अब हरियाणा आ गया है, ठीक है, तो गलती से आ गया और किसी के वो छत मतलब है वो जाकर वो सोचा है राजस्थान जैसे ये प्रेम करेंगे, और किसी के चूल्हे तक गया और शाम को पका लिया उसको, ठीक है, फिर क्यों आएगा मोर आपके यहाँ, ठीक है। ये जानवर भी है ना, ये क्या एक लैंग्वेज समझते हैं बेटा, वो प्यार की लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो ये मयूर व चिंकारा कहाँ पर रहेगा, ओनली चिंकारा है तो केरू भिवानी, कौन सा रहेगा, केरू भिवानी। लिख लो सुअर प्रजनन केंद्र इंसार, सुअर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, इंसार में रहेगा। लिख लो सुअर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा बेटा, इंसार में रहेगा। लिख लो सुअर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, इंसार में रहेगा। लिख लो सुअर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, इंसार में रहेगा। लिख लो सुअर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंसार में। कौन सा प्रजनन केंद्र है बेटा, सुअर प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर रहेगा, इंसार में रहेगा। लिख लो सुअर सोनीपत में ज़्यादा है, ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, सुअर ज़्यादा कहां पर है, सोनीपत में रहेंगे। लिख लो सुअर ज़्यादा कहां पर रहेंगे, सोनीपत में रहेंगे। लेकिन सुअर प्रजनन केंद्र कहां पर है, इंसार में रहेगा। कहां पर रहेगा, इंसार में। ये लिख लो सुअर वाला आ चुका है, सुअर ज़्यादा कहां पर रहेंगे, सोनीपत में रहेंगे। सुअर ज़्यादा कहां पर रहेंगे, सोनीपत में रहेंगे। कहां पर रहेंगे, सोनीपत में रहेंगे। लेकिन प्रजनन केंद्र कहां पर है, ये इंसार में। याद करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। सुअर में सुर नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, सुर। और सुर में गाना हमारे जीवन का क्या बन चुका है, हिस्सा बन चुका है, ठीक है। हर कोई है ना किस में गाना चाहता है, सुर में गाना चाहता है। सुर में गाने का मतलब ये है कि हर कोई है ना, अगर कोई मीठा बोलेगा ना तो उसी को ना चीज़ें मिलेगी, ठीक है। आप किसी से, आपके पास पेन नहीं है, किसी को गाली देकर पेन थोड़ी ले लोगे आप, उससे मीठा बोल के तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो उसको कहेंगे भाई साहब आज मेरा पेन ख़त्म हो गया है, क्या आप मुझे पेन दे सकते हो, तो वो हो सकता है आपको पेन दे भी दे। तो सुर में बोलना या सुर में गाना हमारे जीवन का क्या है, हिस्सा। तो सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो गया, इंसार में हो गया। कहां पर हो गया, इंसार। तो सुर में गाना हमारे जीवन का क्या बन चुका है, हिस्सा बन चुका है, ठीक है। एक है भेड़ प्रजनन केंद्र इंसार, भेड़ प्रजनन केंद्र, ये भी कहां पर रहेगा बेटा, इंसार में रहेगा। लिख लो भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, इंसार में रहेगा। लिख लो भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, इंसार में। कौन सा प्रजनन केंद्र है, भेड़। देखो हमने पढ़ा था बेटा सुअर भी इंसार में है, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था असव भी इंसार में है, भैंस वाला भी इंसार में है, और ये भेड़ वाला, ठीक है। भेड़ को हम पढ़ेंगे भाड़ा, और भाड़ा किस में लगता है बेटा, ऑटो में। तो एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ की है, इंसार की। लिख लो ये आ चुका है, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ की रहेगी, इंसार की रहेगी। लिख लो एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट। लिख लो एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ की रहेगी, इंसार की रहेगी। लिख लो एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ की रहेगी, इंसार की रहेगी। काला तितर वाला कहाँ पर था बेटा, काला तितर पीपली कुरुक्षेत्र, ये 1985-86 में बना था। लिख लो काला तितर वाला। और ओनली तितर आए ना, वो कहाँ पर था, मोरनी पंचकुला में, ठीक है। ओनली तितर आए ना, तो वो कहाँ पर था, मोरनी पंचकुला। ये कहते हैं 1992-93 में बना था, 1992-93। काला तितर वाला ज़्यादा पूछा जाएगा। 1985-86 में कौन सा बना था, काला तितर वाला बना था। लिख लो 1985-86 में कौन सा बना था, काला तितर वाला बना था, ठीक है। और एक जो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र 2001 में बना था। लिख लो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कब बना था, 2001 में बना था। लिख लो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कब बना था, 2001 में बना था। लिख लो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कब बना था,
2001 में बना था। ठीक है, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कब बना था? 2001। एक गोरिया प्रजनन केंद्र भी लिख लो, पिंजौर पंचकुला में है। गोरिया प्रजनन केंद्र, गोरिया प्रजनन केंद्र, ये भी पिंजौर पंचकुला में है। गोरिया प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ पर है? जटायु वाला भी कहाँ पर था बेटा? पिंजौर। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर था? पिंजौर। रेड जंगल फाउल वाला भी कहाँ पर था? पिंजौर पंचकुला में था। तो गिद्ध वाला कब बना था? 2001। कहते हैं, कई किताबें बताती है 2006 में पूरा हुआ था। बना एक में था, एक ना आए तो 2006 में उसका निर्माण पूर्ण रूप से हो गया था। तो 2001 ना आए तो किसके साथ जा सकते हो? गिद्ध वाले में 2006 के साथ जा सकते हो। एक हिरण पार्क भी है बेटा इंसार में। हिरण पार्क कहाँ पर है से इंसार, है से हिरण, ये 1970 में बना था, लिख लो। हिरण पार्क हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? डियर पार्क है इंसार में, लिख लो। हरियाणा में, हरियाणा में डियर पार्क कहाँ पर रहेगा बेटा? इंसार में रहेगा, लिख लो। हरियाणा में डियर पार्क कहाँ पर रहेगा? इंसार में। हरियाणा में हिरण उद्यान कहाँ पर रहेगा? इंसार में रहेगा। ठीक है, इंसार से आप दानसू रोड पर जाओगे ना, तब ये डियर पार्क है। ठीक है, जैसे एक लड़का वायरल नहीं हुआ था क्या दानसू का? ठीक है, हाँ, कालू, कालू, वो हर कोई वीडियो में बोलता था क्या हाल है। ठीक है, तो वो लड़का कहाँ का था? दानसू। वो इसी रोड पर है। कौन सा पार्क रहेगा आपका? डियर पार्क रहेगा। ठीक है, सुना नहीं? वो मच्छर खावे केतन, ठीक है, वो बड़ा वायरल हुआ था। आजकल तो नहीं है, लेकिन वो है ना, क्या था, मेंटली डिस्टर्ब लड़का था। ठीक है, तो हाँ, अभी उसको मतलब उसका इलाज भी किया गया था। ठीक है, उसको सुनाई भी कम देता था। वो रियल में मेंटली डिस्टर्ब था। मैं तो उनके मतलब काफ़ी बार गया हूँ उस गांव में। ठीक है, तो उसके बारे में पता किया था। तो गोरिया प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में। ठीक है, तितर वाला कहाँ पर है? मोरनी में। और काला तितर वाला पीपली में। काला तितर 1985-86 और तितर वाला 1992-93 और गिद्ध वाला 2001 ना आए तो 2006 और चिंकारा वाला 1985। ठीक है, और आपका जो असव वाला 86 और भैंस वाला 85। बस इतने सन हमें याद करने हैं। ठीक है, अब बात आती है बेटा, मैंने चिड़ियाघर बताए थे। एक तो है चिड़ियाघर आपका भिवानी में, कहाँ पर रहेगा? भिवानी में। एक है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में जिस जगह पर है ना, वो जगह रहेगी आपकी पीपली। और एक है रोहतक में, लिख लो। हरियाणा में 3 चिड़ियाघर है, भिवानी, कुरुक्षेत्र, रोहतक। हरियाणा में कितने चिड़ियाघर रहेंगे बेटा? 3 चिड़ियाघर रहेंगे, लिख लो। हरियाणा में कितने चिड़ियाघर रहेंगे? 3 चिड़ियाघर रहेंगे। एक भिवानी में है, एक कुरुक्षेत्र में है और एक कहाँ पर है? रोहतक में है। भिवानी में है, कुरुक्षेत्र में है और कहाँ पर है? रोहतक में है। ठीक है, भिवानी में है, कुरुक्षेत्र में है और कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। भिवानी, कुरुक्षेत्र, रोहतक। कुरुक्षेत्र में किस जगह है बेटा? पीपली। पीपली कहाँ पर रहेगा आपका? पैराकीट प्रजनन केंद्र कहाँ पर था? पीपली, कुरुक्षेत्र में। काला तितर वाला भी कहाँ पर था? पीपली, कुरुक्षेत्र में था। ठीक है, यहाँ से एक हरियाणा में एक मूवी बनी थी पीपली लाइव। ठीक है, पीपली कुरुक्षेत्र से एक मूवी बनी थी, पीपली लाइव के नाम से मूवी आई थी। ठीक है, तो भिवानी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। भिवानी वाला 1982 में बना था। कुरुक्षेत्र, रोहतक वाला 1986 में बना। कुरुक्षेत्र वाला भी 1982, 1982, 82, 86, 1982, 1982 और 1986 लिख लो। भिवानी वाला कब बना था? 1982 में बना था, लिख लो। भिवानी वाला कब बना था? कब बना था भिवानी वाला? 1982 में। और भिवानी के साथ बना था आपका पीपली वाला भी 1982। लेकिन रोहतक वाला पूछे ना तो कब बना था? 1986 में बना था। कब बना था? 1986 में बना था। 3 क्या रहेंगे हरियाणा में? मिनी चिड़िया घर रहेंगे। बड़े लेवल के नहीं है, छोटे लेवल के हैं। ठीक है, डियर पार्क कहाँ पर है? इंसार। कब बना था?
70 में बना था। ठीक है, अब है ना इनको मंडल वाइज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हिसार मंडल हो गया ना, हिसार मंडल में हिसार आ गया, फतेहाबाद आ गया, जींद आ गया और सिरसा आ गया। ठीक है, ठीक है। प्रजनन केंद्र हिसार में कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा है? हिसार है। असव वाला हिसार में है, सुअर वाला कहाँ पर है? हिसार में है। भेड़ वाला हिसार में है और भैंस वाला कहाँ पर है? हिसार में। फतेहाबाद में नहीं है। ठीक है, जींद में भी नहीं है और सिरसा में ऊंट प्रजनन केंद्र है। कौन सा रहेगा? ऊंट प्रजनन केंद्र। हिसार मंडल के बाद आ जाओ आपका, ठीक है, गुरुग्राम मंडल। गुरुग्राम में है क्या? रेवाड़ी में झाबुआ है ना। ठीक है, मयूर व चिंकारा कौन सा रहेगा? मयूर व चिंकारा। ठीक है, और महेंद्रगढ़ में नहीं है। ठीक है, तो ये गुरुग्राम मंडल हो गया, हिसार मंडल हो गया, अंबाला, पंचकुला, यमुना नगर, कुरुक्षेत्र। ठीक है, अंबाला में है। पंचकुला में कौन सा है? फीसेंट मोरनी पंचकुला में है। ठीक है, और आपका तितर वाला भी कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में। चिड़िया वाला भी कहाँ पर है? मोरनी। गोरिया वाला कहाँ पर था? गोरिया वाला वो कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में। और गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र भी पिंजौर पंचकुला में। जटायु वाला भी कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में। रेड जंगल फाउल भी कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला। यमुनानगर में हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ पर है? वन संदौर गांव, यमुनानगर में। पैराकीट कहाँ पर है? पैराकीट पीपली कुरुक्षेत्र में पैराकीट है। काला तितर भी कहाँ पर है? पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, और अंबाला मंडल के बाद रोहतक हो गया। रोहतक मंडल में रोहतक हो गया। रोहतक मंडल में एक रोहतक है और कौन सा है? भिवानी है। एक सोनीपत है, एक कौन सा है? झज्जर है और एक कौन सा है? चरखी। कौन सा रहेगा? चरखी दादरी। रोहतक में क्या है? एक चिड़ियाघर है। कौन सा चिड़ियाघर है? रोहतक है। चिड़ियाघर कब बना था? 1986 में बना था। भिवानी में भी एक चिड़ियाघर है, वो कब बना था? 1900। भिवानी में प्रजनन केंद्र है कोई? चिकारा। कौन सा रहेगा? चिकारा कहाँ पर है? केरू भिवानी में रहेगा। सोनीपत में सुअर ज्यादा है, सोनीपत में, लेकिन प्रजनन केंद्र नहीं है। झज्जर में, चरखी दादरी में नहीं है। ठीक है, अब आपका बच गया करनाल मंडल। करनाल मंडल में करनाल हो गया, कैथल हो गया, फरीदाबाद हो गया। तीनों में नहीं है। फिर बच गया आपका करनाल, कैथल, पानीपत है, सॉरी, क्योंकि फरीदाबाद तो खुद मंडल है ना। फरीदाबाद में है, बताओ। पलवल में भी नहीं है, नूह में भी नहीं है। ठीक है, तो मंडल वाइज सारी चीज़ों को आप लंबे टाइम तक याद है कर पाओगे। समझ आ गया क्या आज वाला? कोई है ऐसा योद्धा जिसको समझ नहीं आया हो? सभी को आ गया? थैंक यू।